बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का जो है लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 3 के अंदर जो हम फीचर्स देखेंगे नेटवर्किंग की, या जो आगे हमारे पास लेसन है उसके अंदर है मॉडल्स। तो मॉडल्स के ऊपर आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमारी पहली और दूसरी नेटवर्किंग क्लास अटेंड नहीं की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप वहाँ से जो है अपने वहाँ के लिंक से जो है अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और हमारे साथ अपडेट हो सकते हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे मॉडल्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको आएगा ये व्हाट इज मॉडल। मॉडल क्या होते हैं कि देखिए, हमें मॉडल का पता करना होता है जब हम नेटवर्किंग के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि किस टाइप के मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हम डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। डिपेंडेंट है तो कौन से सर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे जिस नेटवर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं या हमें जिस नेटवर्क के ऊपर काम दिया गया है तो उसका मॉडल क्या है। फिर उसी के हिसाब से जो है आप अपने जो है परफॉर्मेंस करते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर पेयर टू पेयर मॉडल, पेयर करना, पेयर बनाना। तो दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट हो, स्विच के थ्रू हो या फिर राउटर के थ्रू वो जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर की डिवाइसेस जो है शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पेयर टू पेयर मॉडल्स। और इस मॉडल के अंदर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और इजीली जो है आप इसके अंदर जो है क्विकली जो है एक दूसरे पीसी के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेयर टू पेयर मॉडल की एक एग्जांपल दी गई है और इस एग्जांपल के अंदर जो है आप सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास जो है 6 कंप्यूटर्स आपस में जो है एक स्विच के साथ या राउटर के साथ जो है वो अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं। अब उनके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी तरह के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फोर्थ कंप्यूटर के थ्रू फिफ्थ कंप्यूटर के अंदर जो है लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो पेयर बन जाता है इन कंप्यूटर्स का। इजीली आप जो है शेयरिंग कर सकते हैं अपनी एवरीथिंग। या फिर आप इसको एग्जांपल ये देख लीजिए कि इसके अंदर सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर कंप्यूटर वाला जो है थर्ड कंप्यूटर और सेकंड वाला फोर्थ के साथ जो है वो पेयर बनाकर जो है आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इस टाइप के मॉडल्स को हम कहते हैं पेयर टू पेयर मॉडल। तो इसके लिहाज से हम इसको इस नेटवर्क के ऊपर अगर हम काम कर रहे हो और उसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का सर्वर ना हो या किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो उसे हम पेयर टू पेयर मॉडल्स कहते हैं। ओके, तो अब हम मॉडल का दूसरा टाइप देखेंगे और दूसरा टाइप आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। यहाँ पर ये इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जिसके अंदर जो है क्लाइंट्स के साथ सर्वर भी मौजूद होगा। और सपोज कर लीजिए जैसे इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल है, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, ये तीनों जो है कनेक्ट है इंटरनेट के थ्रू और फिर वो एक मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और इस सर्वर के साथ जो है ये सब एक साथ कनेक्ट होने के बाद जो है इनका मॉडल जो कहलाएगा वो होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। और इसके अंदर क्या होता है कि सर्वर के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि आपने ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे कंप्यूटर के एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर जो है इसके अंदर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। तो इस लिहाज से जो है मेन सर्वर के अंदर ये तमाम जो है अथॉरिटीज़ दी जाती है ताकि तमाम क्लाइंट्स को या जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप उसके साथ उस नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं उनको जो है परमिशन के विदाउट परमिशन जो है वो एक दूसरे को एक्सेस ना कर सकें, या विदाउट परमिशन जो है एक दूसरे के डेटा भी शेयर ना कर सकें, या विदाउट परमिशन एक दूसरे के जो है हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर ना कर सकें। तो वो सारा काम, वो तमाम रिस्ट्रिक्शन, वो तमाम पासवर्ड, वो तमाम जो है क्या कहते हैं लॉकर सिस्टम जो है वो लगाया जाता है इस सर्वर के अंदर और सर्वर के थ्रू जो है वो पूरा नेटवर्क कंट्रोल किया जाता है। जबकि इससे पहले की जो हमने टाइप देखी थी वो पेयर टू पेयर था, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इजीली जो है आप एक दूसरे कंप्यूटर के अंदर मूवमेंट करके अपना काम कर सकते थे या वो कर सकते थे। लेकिन ये
इस टाइप के जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल वाला टाइप का जो नेटवर्किंग टाइप है, ये जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इस टाइप के नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। और इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि उनके तमाम का तमाम वर्क एक दूसरे क्लाइंट के साथ जो है फुल सिक्योर होता है। एक दूसरे के पीसी एक दूसरे के साथ सिक्योर होते हैं। किसी का भी डेटा बगैर किसी की इजाज़त से दूसरा वाला क्लाइंट या दूसरा वाला कस्टमर पीसी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। इवन कि वो किसी भी टाइप के डिवाइसेस को भी, हार्डवेयर डिवाइसेस को भी एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन के। तो ये परमिशन देता है हमारा मेन सर्वर। अब सपोज कर लीजिए कि इसके अंदर हमारे पास एक डेस्कटॉप है और एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। सपोज कर लीजिए कि लैपटॉप से डेस्कटॉप के अंदर जो है आपको जो है कोई फाइल शेयरिंग करनी है या एक्सेस करना है उस कंप्यूटर को। तो जैसे ही आप उसके आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है परमिशन ग्रांट करेगा, मतलब आपसे जो है परमिशन मांगेगा कि आपको अलाउ है या नहीं। अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है उसको, तो वो इजीली वो पासवर्ड जैसे ही फिल करेगा तो आपके कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर जाएगा और आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा शेयरिंग कर सकता है या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है। और उस लिहाज को या उस वर्क टाइप को हम इस मतलब कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का नाम देते हैं। और इसमें जो है कंट्रोल जो होता है वो मेन सर्वर से होता है और तमाम तर एक्सेस जो है वो वाया सर्वर के थ्रू ही आगे मूव होती है। तो इस लिहाज से हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो चलिए अब चलते चलते स्पीड में अपने थ्योरी भी जो है कंप्लीट करते चलें। ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर इसमें जो है आपको एक साइड पे जो है क्लाइंट सर्वर शो कर रहा है, दूसरी साइड पे पीयर टू पीयर आपको शो कर रहा है। अब इनके जो है आपस में क्या डिफरेंशियल्स होती हैं तो वो हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखें क्लाइंट सर्वर के अंदर आपको दिखा रहा है सर्वर हैज़ द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डज नॉट, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप अगर पेयर टू पेयर देखें ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल एबिलिटी, मतलब सर्वर के अंदर जो एक मेन बड़ा भी होता है, बाकी सब छोटे मोटे क्लाइंट उसके साथ अटैच होते हैं। जबकि पीयर टू पीयर के अंदर तमाम के तमाम पीसी तमाम के तमाम क्लाइंट जो है वो सेम एबिलिटी के होते हैं। दूसरे साइड पर देखें हायर केबलिंग कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको बहुत, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसके अंदर जो है कॉस्ट ज़्यादा है कि आपकी केबलिंग के अंदर। जबकि इसके अंदर क्या है पीयर टू पीयर के अंदर ये चिपर केबलिंग कॉस्ट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझे कि जो है क्योंकि करीब करीब होंगे छोटा नेटवर्क होता है इसलिए इसमें बहुत कम कॉस्ट आती है, खर्चा कम आता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, मतलब सर्वर क्लाइंट को जो हम स्मॉल या लार्ज दोनों के हिसाब से जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस मॉडल को। जबकि उसके अंदर देखते हैं कि नॉर्मली यूज इन स्मॉल नेटवर्क विद हैव मोर देन 10 कंप्यूटर्स, मतलब इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ गई है, कम से कम 10 के अंदर कंप्यूटर्स हों आपके पास तो फिर आप ये वाला सस्ता वाला जो है नेटवर्क का मॉडल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इजी टू मैनेज, आप इजीली जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो पेयर टू पेयर उसमें हार्ड टू मैनेज, मतलब इसमें थोड़ा सा मैनेज करना हार्ड हो जाता है। वो इस हिसाब से कि हर कोई एक दूसरे के कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर रहा है, आपको क्या पता किसका डेटा किधर जा रहा है, किसका डेटा किधर सेव हो रहा है, तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि आपका जो है क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या होता है कि ईजी होता है मैनेज करना, क्योंकि हर एक कंट्रोल में, हर एक हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर के थ्रू कंट्रोल में है। अगर 20 कंप्यूटर है 50 कंप्यूटर है तो 50 क्या 100 कंप्यूटर भी हो तो 100 के 100 हमारी मुट्ठी के अंदर, हमारे पंजे के अंदर है। हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहे एक्सेस दें, जिसको चाहे एक्सेस ना दें, जिसको चाहे हम पासवर्ड की अथॉरिटी देते हैं, जिसको चाहे हम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करने के लिए परमिशन दें या ना दें, सब हमारे हाथ में है, सब हमारे कंट्रोल में। जबकि पीयर टू पीयर के अंदर जो है ये कंट्रोलिंग में नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर इसको मैनेज करने में थोड़ा सा हार्ड होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि इसके अंदर मजीद है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन दिस सर्वर, ओके, मतलब हम सिर्फ सर्वर के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, बाकी तमाम के तमाम जो क्लाइंट्स हैं वो तमाम के तमाम एज अ शेयरिंग उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या था इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरीवन कंप्यूटर। पीयर टू पीयर के अंदर क्या मसला है कि आपको अगर कोई MS ऑफिस इंस्टॉल करना है तो MS ऑफिस पूरे के अंदर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई आपका अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर या कोई आपका ERP सॉफ्टवेयर है
तो उस ERP सॉफ्टवेयर को आपको हर एक कंप्यूटर के अंदर, हर एक क्लाइंट के अंदर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आपकी कॉस्ट भी आएगी, मेहनत भी आएगी, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। या फिर आप कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जो है आप मतलब बार बार हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको लगाना पड़ जाएगा, तो उसमें आपका जो है टाइम भी वेस्ट होगा और उसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जबकि हमारे क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली सर्वर के अंदर आप इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी तमाम क्लाइंट्स इसके साथ शेयरिंग के थ्रू वो यूज़ कर सकते हैं। इवन के वो अगर एक वक्त में एक क्लाइंट डेटा फीड करेगा तो दूसरा भी कर रहा है, तो दोनों एट द टाइम जो है वो सर्वर के अंदर जो है रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा। तो इस हिसाब से जो है ये हमारे लिए दोनों में, अगर उसमें एडवांटेजेस हैं तो इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं, तो अगर उसमें डिसएडवांटेजेस हैं तो इसमें भी एडवांटेजेस हैं। मतलब डिपेंड करता है आपके, वही बात आ जाती है आपके वर्क ऑफ नेचर के ऊपर। और फिर एंड में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर है वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर। तो और वहाँ पर जो है नो सर्वर इज रेडी, मतलब वहाँ पर जो हमें एक पावरफुल सर्वर भी चाहिए होता है उस मॉडल के अंदर, जबकि इस मॉडल के अंदर जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जिसको हमने एक बाय थ्योरिकल हमने देखा। तो अगर आपको इसको कुछ राइट करना तो वीडियो को पॉज करके जो है इसको राइट कर सकते हैं, या नेट के ऊपर भी आपको जो है ये वो सारी चीज़ें मिल जाएगी इस तरह की कि क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है मतलब पीयर टू पीयर के अंदर और सर्वर मॉडल के इसके अंदर। तो ये था हमारे पास आज का लेसन, और चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने सीखा या देखा, समझा कि जो है मॉडल्स किस तरह के होते हैं। एक और हमारे पास मॉडल है OSI मॉडल, वो हमारे नेक्स्ट लेसन नंबर 4 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो आज के लेसन के अंदर हमने देखा है कि पीयर टू पीयर हमारे पास मॉडल होता है या जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है हमारे पास, और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये हम किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसको जो है डिज़ाइन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेसन, आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और जिन लोगों ने हमारी जो है पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर जो है वो उसको अटेंड कर सकते हैं और हमारे साथ अप टू डेट रह सकते हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नेटवर्किंग की लेसन नंबर 4 के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।